उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी नुकसान किया है। हालांकि अभी भी बारिश लगातार जारी है और आए दिन बारिश से नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अब बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। मानसून खत्म होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग नुकसान का सही आकलन कर लेना चाहता है, ताकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान कितना हुआ है ये तय कर लिया जाए और समय से इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की माने तो सभी जिलों के जिलाधिकारियों से नुकसान के आकलन की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। हालांकि अभी यह बताना मुश्किल है कि कितना नुकसान इस बार बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन अभी तक का जो आकलन सामने आया है उसके मुताबिक लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार बारिश के कारण पूरे राज्य में हुआ है। इतना ही नहीं, अभी नुकसान का सही आकलन आने वाले 1 महीने में ही हो पाएगा। वही सचिव आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि बारिश के कारण जिन लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जिलाधिकारियों ने फौरी तौर पर दे दिया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। अभी आकलन तो लगातार जारी है, प्रस्ताव जिस तरीके से आ रहे हैं देखिए, इसमें कई तरह के नुकसान होते हैं। कई जगह अगर लैंडस्लाइड हुआ है तो उसमें खेत भी बहे हैं, खेत भी उसमें ज़मींदोज़ हो गए हैं, ह्यूमन लॉस होता है, आपके पशु के लॉस होते हैं, रोड का लॉस है, अन्य जो हमारे अवस्थापना है उसके लॉस हैं। तो कई स्तरों पे इसका आकलन किया जाता है। उसके बाद ही एक हम नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि असलियत में कितना लॉस हुआ। सारे विभाग उसमें अपने अपने स्तर पर उनके विभाग से संबंधित जो आकलन है वो करते हैं। आज की स्थिति में वस्तु स्थिति को बताना मुश्किल है, क्योंकि कई जगह ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर कभी आकलन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपदा कहीं पर है जहाँ पर ऐसी क्षति हुई है जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो उसमें शायद आकलन नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पर आकलन हो गया है। तो वास्तविक स्थिति तो कुछ दिन बाद ही हमको पता चल पाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम इसमें आकलन हम करके हम बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर कहें तो 1000 से 1500 करोड़ का कम से कम नुकसान। सरकार के अलावा जो लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, बिल्कुल मुआवजे के लिए जनपद लेवल पर धनराशि उपलब्ध, और कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी घायल होते हैं या क्षति होती है, मृत्यु होती है, तो उसके तुरंत मुआवजा बढ़ रहा है। सर, इस बार बरसात में कितना नुकसान हुआ? आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आकलन कर रहा है, जिलों से प्रस्ताव आ रहे हैं, कब तक आकलन कंप्लीट हो जाएगा? अभी जनपद लेवल पे एक तो जो इमरजेंसी के कार्य हैं वो तो तुरंत कराया जा रहा है। इसके अलावा जो क्षति है जिसमें कि थोड़ा सा मीडियम टर्म कुछ समय लगने की संभावना है, उनका DPR, उनका आंकलन तैयार किया जा रहा है। और एक बार आंकलन तैयार होकर एक आकलन उनका तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें भेजेंगे। कुछ कार्य जनपद स्तर से ही स्वीकृत होते हैं, उनको पावर दी गई है, वो आंकलन DPR बना के खुद से ही वो काम कर लेते हैं। इसमें इसको शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वो हमें भेजते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो पूरा आकलन है पूरे स्टेट का, वो एक बार बरसात होने के बाद हम सारे जनपदों से प्राप्त करके हम क्यूमुलेटिव एक जगह हम बताने की स्थिति में होंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को दोगुना किया गया है। आदेश के तहत रुड़की के प्रकाश कांति और देहरादून के अमित ओबराई की पेंशन धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है, जिसके लिए राज्य आंदोलनकारी मंच ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी के प्रयास को रंग देने का काम किया है, और हमारे 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारी जो आधा शरीर जिनका काम करता है, उसमें अमित ओबराय हमारा छोटा भाई, और उसमें जो है प्रकाश कांति बड़े भाई जो हैं, जिस प्रकार से उनको राज्य आंदोलन में जिस प्रकार से उनको आज तक वो जो उस चीज़ की पीड़ा झेल रहे हैं, उनको जो 13 अगस्त 2010 के दौरान जो 10,000 रुपये पेंशन थी, आज वो 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए पुनः एक बार जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद देता है, और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में जल्दी वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण से लेकर तमाम जो लंबित मामले हैं उनका भी निस्तारण करने का काम करेंगे।